नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, नमस्ते, खुदा हाफिज। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट हमने बना दिया है। अब वो नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 असत्य एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। महावीर ने जोड़ा था, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर महावीर थे। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के राजा थे। महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य थी, लिच्छवी गणराज्य की। महावीर के पुत्री का नाम अनोज्जा प्रियदर्शनी था, ठीक है। प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम पर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है केवल्य। महावीर के प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में, ठीक है, राजगृह में। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है केवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली, बाद में जाके इनके दामाद बने। महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश दिया था मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी बल्लवी में देवरधि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। आजीवक पथ का प्रवर्तक मक्खली गोसाल है। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे किशन। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ था अलवर संतों ने। ठीक है। भागवत वैष्णव के धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ था संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीहा। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीहा का जन्म 4 ईस्वी में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया था 33वीं में रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर जरथुष्ट्र। ठीक है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ में। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हैं। अवंती अंग की राजधानी उज्जैन चंपा थी। कौशल मल्ल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनारा थी। वत्स्य सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा थी। बज्जी गांधार राजधानी वैशाली तक्षशिला थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। हरेक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। बिम्बिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कुंडिक की हत्या उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हरेक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशु नाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता फिलिप का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु अरस्तु का घोड़ा बूका फेला था। ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु और इनके घोड़ा का नाम था बूका फेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पीड का युद्ध या झेलम या बितिस्ता का युद्ध। ठीक है।
हाइडे स्पीज स्पीज या झेलम या बेतिस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पढ़। सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। ठीक है। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य थे। ठीक है। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज का सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपासक द्वारा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपासक द्वारा की गई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईसा पूर्व में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। ठीक है। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। खरोठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक ने शिलालेख संख्या थी इसकी 14 की खोज सर्वप्रथम किया टी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्बी न देई। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में। ठीक है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। अशोक ने
स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है बाब्रू भाब्रू शिलालेख में। राजस्थान में कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप में मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने किया है। भरहूत स्तूप है भरहूत भरहूत स्तूप है अशोक कालिंग मध्य प्रदेश में। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासक की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध मेघ यज्ञ कराया था 2। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कंड वंश का संस्थापक था वासुदेव। कंडव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन आंध्र प्रदेश